शहर की भागदौड़ से थककर राघव ने गांव जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि दूर के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है जहां शांति और सुकून की बयार बहती है। लेकिन उस गांव के बारे में एक अजीब सी बात भी प्रचलित थी। वहां हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई रहस्यमयी घटना घटित होती थी। राघव का रोमांच चरम पर था। वह रहस्य की तह तक जाने के लिए उत्सुक था। उसने अपना सामान बांधा और गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां के लोग बेहद शांत और संजीदा हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे किसी अनजाने डर से सहमे हुए हों। राघव ने गांव के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया ने उसे बताया कि गांव में हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई गायब हो जाता है। कई वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है, मुखिया ने कहा, लेकिन किसी ने आज तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। राघव का जिज्ञासु मन इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन था। उसने मुखिया से गांव में रुकने की अनुमति मांगी और उसकी अनुमति मिलने पर वह गांव के एक पुराने सुनसान मकान में ठहर गया। वह मकान गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे स्थित था। राघव ने पूरे गांव का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। उसने तय किया कि वह पूर्णिमा की रात जागकर इस रहस्य का पता लगाएगा। धीरे धीरे रात ढलने लगी और आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक उठा। रात के गहराते ही राघव को बाहर कुछ आहटें सुनाई दीं। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक पुरानी धूल से सनी चिट्ठी पड़ी थी। राघव ने चिट्ठी उठाई और देखा कि उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, जंगल। राघव ने अपने डर को काबू में रखते हुए उस दिशा में जाने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा और अजीब सी ठंडक उसे भीतर तक कंपा रही थी। जंगल के अंदर पहुंचते ही राघव को कुछ आवाजें सुनाई दीं। वह आवाजें किसी के रोने और किसी के हंसने की मिली-जुली आवाजें थीं। वह आगे बढ़ता गया और अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उसके सामने खड़ा है। पेड़ के नीचे एक काला धुआं उठ रहा था। राघव ने पास जाकर देखा तो धुएं के बीच से एक साया निकल रहा था। वह साया धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगा। राघव का दिल बैठने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस साए पर डाली तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह साया अचानक गायब हो गया और राघव को लगा कि उसने कोई सपना देखा हो। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ भारी सा है। उसने जेब में हाथ डाला तो पाया कि वहां एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर पर वही चिट्ठी के शब्द जंगल लिखा हुआ था। राघव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया है। वह दौड़कर गांव की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव के सभी घरों में अंधेरा है। कोई भी जीवित नहीं दिख रहा था। वह समझ गया कि वह गांव अब कभी नहीं बसा हुआ था। वह गांव, वो मकान और वो लोग, सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था। राघव ने गांव छोड़ने का फैसला किया और अगले दिन गांव से निकल गया। लेकिन जाते समय उसने अपने बैग में फिर वही पत्थर पाया। उस पत्थर पर अब एक नया शब्द लिखा था, वापस आओ। राघव के मन में सैकड़ों सवाल उमड़ आए, लेकिन जवाब कोई नहीं था। वह जानता था कि इस रहस्य का अंत नहीं हुआ था। गांव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर हमारे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सके।